जनगणना सेंसस जनगणना 2026-27 जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक। इसमें मकानों की सूची और आवास के आंकड़े जुटाए जाएंगे। दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना होगी। इसी चरण में जाति से जुड़े आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। इसका मतलब जाति जनगणना भी हो जाएगी। भारत में ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1931 में आखिरी बार जाति जनगणना कराई थी। भारत में ब्रिटिश सरकार 1931 में आखिरी बार जाति जनगणना कराई थी। पूरी डिटेल जानकारी पेपर में दिया है। देश में पहली बार ऐप से जनगणना होगी। ऐप से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को देश में पहली बार डिजिटल जनगणना कराने की घोषणा की। इसमें ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ष 2027 तक पूरी होने वाली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 तक मकानों की सूची और आवास के आंकड़े जुटाए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण के तहत फरवरी 2027 में जनगणना की गणना होगी। इसी चरण में जाति से जुड़े आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। वैष्णव ने कहा कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1931 में आखिरी बार जाति जनगणना कराई थी। स्वतंत्रता के सभी जनगणनाओं में जाति का कॉलम हटा दिया गया। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल एवं उत्तराखंड के बर्फ से ढके क्षेत्रों में जनगणना सितंबर 2026 में होगी। 2 चरणों में जुटाए जाएंगे आंकड़े। पहला चरण मकानों की गिनती, मकान गणना। दूसरा चरण जनगणना। मकानों की गिनती, घरों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं, आवास से जुड़े आंकड़े जुटाए जाएंगे। इसकी अवधि अप्रैल से सितंबर 2026 रखी गई है। केंद्र और राज्य शासित क्षेत्र 30 दिन की अवधि चुनेंगे। मुख्य अवधि फरवरी 2027, संशोधन दर 1 मार्च से 2027, 1 से 5 मार्च। दूसरा चरण जनगणना जनसंख्या गणना। जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आंकड़े लिए जाएंगे। इसमें ये शामिल होंगे उम्र, लिंग, शिक्षा, धर्म। देखिए धर्म शामिल होगा। मातृभाषा, दिव्यांगता, सामाजिक स्थिति, जाति भी होगा, धर्म और जाति रहेगा। पेशा, माइग्रेशन। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में सितंबर 2026, संशोधन दौर 1 से 5 अक्टूबर 2026। ये होगी प्रक्रिया। मोबाइल ऐप से डाटा संग्रह। जनगणना के काम में जुटे कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए सभी आंकड़े दर्ज करेंगे। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध होंगे। कड़ी निगरानी होगी। डाटा की निगरानी जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली CMMS पोर्टल में होगी। अधिकारी हर क्षेत्र की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेंगे। आम लोग खुद भी ऑनलाइन जानकारी दे सकेंगे। लोग चाहे तो अपना डाटा कुछ विशेष खुद ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके लिए पोर्टल लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। जनगणना के दौरान जमा किया गया डाटा